हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ आर्टिस्ट स्टूडियो। सो फाइनली हम लोग जो है अपने वेबसाइट के एक एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे फुटर को कैसे बनाते हैं, फुटर के जो पर्टिकुलर सेक्शंस है उसको हमें कैसे डिवाइड करना है, सोशल मीडिया आइकन्स को हमें वेबसाइट पे कैसे लेकर के आना है और कॉपीराइट में हमें कैसे उसको जो कॉपीराइट का आइकन है उसको कैसे बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जितने भी आगे आने वाले नए ट्यूटोरियल्स हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे, हम लोग अभी लास्ट लेसन्स में कुछ टाइम से हम लोग जो है एक वेबसाइट को बना रहे हैं और ये वेबसाइट है जिसको हम लोग बना रहे थे। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ एक फुटर का सेक्शन जो है हमारा वो बच गया है और उसको भी आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आपका एक बेसिक HTML को यूज़ करके एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट जो है आप बनाना आप सीख जाएंगे। इसके बाद में आप कोई भी अपना एक बेसिक वेबसाइट आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें फुटर बनाना है, तो फुटर बनाने के लिए जो HTML5 का टैग है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि नए नए टैग्स आते हैं HTML5 में और HTML4 में ये सब टैग नहीं थे, तो एक फुटर टैग भी उन सब में से एक नया टैग है। फुटर टैग जो डिफाइन करता है कि आपका वेबसाइट का जो फुटर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे क्लास भी दे सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे क्लास नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको कोई CSS देनी है तो, नहीं तो आप नॉर्मली फुटर टैग को भी पकड़ के आप क्लासेस दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी क्लास दे दी है, ठीक है। उसके बाद में जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग हर बार की तरह पैडिंग दे रहे हैं, प्लस बैकग्राउंड में हमारा कलर आ रहा है। तो बैकग्राउंड में कलर जो है हम लोगों ने वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, विच इज़ F9। CSS में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं डॉट फुटर देते हैं। अगर आप क्लास दे रहे हैं तो, अगर क्लास नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको भी हटा सकते हैं, तो भी वो काम करेगा, बिकॉज वेबसाइट में हमारे पास में मोस्टली एक ही फुटर टैग होता है, राइट। उससे ज़्यादा हमारे पास में फुटर टैग होते नहीं है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट में से अलग अलग फुटर ले रहे हैं कि होम पेज पे अलग फुटर है, सेकंड पे अलग फुटर है, तो आपको उसमें जो है क्लास देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली टैग से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि जिस चीज़ इम्पॉर्टेंट है, F5 F9 एंड देन अगेन पैडिंग, जो कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलता आ रहा है टॉप से लेकर बॉटम तक इक्वली पैडिंग 100 पिक्सल का। और ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया और स्पेसिंग भी आ गई है। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास में 4 सेक्शन है, विच इज़ 1 2 3 4 एंड देन नीचे एक अलग सेक्शन है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक कंटेनर ले लेंगे, क्योंकि सारा कंटेंट जो हमारा कंटेनर के अंदर है। उसके बाद में 1 डिव 2 डिव 3 डिव 4 डिव, उसके बाद में 5 डिव हम इसको लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, सेम रेप्लिकेट हो जाएगा उसके जैसा ही, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला कंटेनर डिव लेते हैं, क्लास बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग देते हैं कंटेनर, CONTAINER कंटेनर। कंटेनर के बाद में जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, विच इज़ एक डिव हमें बनानी है, तो एक और डिव बना लेते हैं, डिव ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, यहाँ पे देते हैं फुटर मेन्यू, क्लास को करते हैं बंद, डिव हम लोग करते हैं बंद। उसके बाद में सेम हमें हेडिंग देनी है, विच इज़ H3 आएगा, यहाँ पे H3 आ गया। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन नेविगेशन, तो हम लोग मेन नेविगेशन लिख लेते हैं, मेन नेविगेशन। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो हमारा मेन नेविगेशन लिखा आ गया है। अब सेम उसको जो है एक्यूरेट इसके फ़ॉन्ट साइज़ और सब हमें सेम करना है, राइट। तो फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, फ़ॉन्ट विड्थ है हमारी बोल्ड, तो बोल्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है, हमें सिर्फ उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमें उसका चेंज करना है। तो फुट मेन्यू आ गया, उसके अंदर H3 आ गया। H3 का हमें जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 18 पिक्सल करना है, तो हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया 18 पिक्सल। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ, बट ठीक है हमारा काम हो जाएगा, राइट। जो हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए था वो हो गया। अब उसके बाद में जो भी हम लोग मेन्यू बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो हमेशा UL-Li में ही आएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको नॉर्मली एंकर टैग में बना लेते हैं या अपने अकॉर्डिंगली कुछ HTML में यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होता है और आपको अगर CSS चेंज करनी है तो उसमें बहुत सारे इशूज़ आते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है इसको एज UL-Li में ही बनाएंगे हमेशा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी हम लोग ऐसे लिस्टिंग या फिर मेन्यू बनाते हैं तो हमेशा UL-Li या फिर OL-Li में ही बनेगा, राइट। Li ले लेते हैं,
LI लेने के बाद में सेम जैसे होम पेज आ गया, सबसे पहले कॉपी करते हैं और उसको हमेशा एंकर टैग में डालना है, क्योंकि इन पे हमारा जो है वो लिंक भी जाएगा, यानी कि जो भी बंदा इस पे मेन्यू पे क्लिक करेगा वो वहाँ पे जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग जो है डमी लिंक ले लेते हैं, क्योंकि हमारे वो सारे पेजेस रेडी नहीं हुए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरा होम पेज आ गया है। सेम ऐसे जितने मेन्यू है कर लेते हैं, 1 2 3 4 मेन्यू है तो 4 मेन्यू बना लेते हैं, 1 2 3 4 मेन्यू आ गए। आवर पोर्टफोलियो, अबाउट अस आ गया, अबाउट अस के बाद में आ गया गेट इन टच को भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश किया, ये आ गया राइट। तो मेन्यू हमारा रेडी है, अब हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए सेम वही होगा, फ़ॉन्ट साइज़ आप देख लेंगे 18 पिक्सल है फ़ॉन्ट साइज़ का, बस ये बोल्ड नहीं है, रेगुलर है राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देते हैं क्लास, यहाँ पे देते हैं हम लोग मेन्यू फुटर, या फिर ऊपर वाली क्लास को हम लोग पकड़ लेते हैं, इसको छोड़ दिए, ज़्यादा क्लास नहीं देते हैं। तो पेरेंट क्लास को पकड़ के उसके अंदर का UL हम लोग कैच कर लेते हैं, जैसे हमने S3 कैच किया। तो क्योंकि सब में सेम जाएगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फुट मेन्यू स्पेस UL, तो UL में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग 0 करते हैं, ताकि उसकी जो पैडिंग है लेफ्ट से वो 0 हो जाए। उसके बाद में मार्जिन हम लोग को अभी नहीं चाहिए, जब हमें चाहिएगा हम अपने अकॉर्डिंगली उसको देंगे। अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मार्जिन हटा देते हैं। एंड देन हमें लिस्ट स्टाइल भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देंगे लिस्ट स्टाइल नन राइट। लिस्ट स्टाइल नन दिया, लिस्ट स्टाइल नन हो गया। और उसके बाद हमें सेम एज ए इसको करना है, तो उसको देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट फुट मेन्यू स्पेस UL स्पेस LI स्पेस एंकर टैग, यानी कि फुटर मेन्यू के अंदर जो मेरा UL आ रहा है, उसके अंदर जो LI आ रहा है, उसके अंदर जो एंकर टैग आ रहा है, उसके अंदर हमें क्या देना है, फॉन्ट साइज कितना है, 18 पिक्सल है, तो 18 पिक्सल हमने दे दिया, सेव कर दिया, ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश किया, फॉन्ट साइज चेंज हो गया राइट। अब हमें उसके अंदर ऊपर नीचे स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग देने के लिए हम लोग दे देंगे लाइन हाइट। 3-4 तरीके हैं, आप कैसे भी उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके। आप पैडिंग दे सकते हैं, आप दोनों के बीच में मार्जिन दे सकते हैं, आप चाहे तो लाइन हाइट भी दे सकते हैं। 26 पिक्सल, सेव करके रिफ्रेश किया राइट। 26 इज नॉट इनफ, लेट्स से 36, सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब सेम हमें देना है कलर है विच इज़ जो कि 232323 का 50%, तो यानी कि हम लोग ब्लैक ही ले लेते हैं, नॉर्मली ब्लैक का 50% ले लेते हैं। तो कलर देते हैं, लेट्स से RGBA 000.5, यानी कि ब्लैक कलर का 50% ग्रे हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे आपने देखा 50% ग्रे हो गया है। 50% ग्रे होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, लेट्स से गो विद 4, सेव करते हैं, ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश करते हैं, 4 हो गया राइट। अब होवर पे इफेक्ट नहीं है, तो होवर पे हम लोग इफेक्ट दे देते हैं। तो लेट्स से सेम इसी को कॉपी करते हैं और होवर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं, देते हैं होवर में हमें क्या करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो कलर यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज, हमें वही देना है, क्योंकि थीम से हमें अलग नहीं जाना है राइट। तो जो भी हमारा होवर पे है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चल के कॉपी करके कलर को देते हैं पेस्ट। सो लेट्स से कलर #पेस्ट, जैसे मैंने उसको पेस्ट किया, ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश किया, तो होवर करेंगे तो मेरा वो कलर आना शुरू हो गया राइट। तो एक मेन मेन्यू हमारा बन गया है। अब सेम हम इसको जो है रेप्लिकेट कर लेते हैं और सेम जो इनमें टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो है अपना कंटेंट जो है वो सब डाल दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं एक के नीचे एक आ रहा है, तो उसको हमें साइड में करने के लिए हमें क्या कर देना पड़ेगा, हमें देनी पड़ेगी फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग दे देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले फुट मेन्यू में देते हैं यहाँ पे क्लास डॉट फुट मेन्यू, हम देते हैं फ्लोट लेफ्ट। जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया तो सब में फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो सबके सब मेरे जो है वो राइट में आ जाएंगे।
फ्लोट लेफ्ट हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 सेक्शन है, तो इन 4 सेक्शन को हमें डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा विड्थ 25%। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो एग्जैक्टली स्पेसिंग इक्वल हो गई है। आप जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 25% के बाद में, और जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरलैप हो गया, तो उसका इशू क्या है, विच इज़ क्लियर हमने नहीं दिया अभी तक, तो हम लोग यहाँ पे उसको क्लियर दे देंगे। सबसे आगे सबसे लास्ट में क्लियर दे दिया, सेव किया है, ब्राउज़र पर चल के रिफ्रेश किया है, तो ये भी एज इट इज़ आ गया है। उसके बाद में हमें बनाना है हमारे लास्ट सेक्शन विच इज़ बोथ सेक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक डिप बनाएंगे, उस डिप के अंदर हमें 2 फ्लोट देने होंगे, राइट। तो सबसे पहले एक डिप बना लेते हैं क्लियर के बाद में, लेट्स से डिप क्लास देते हैं इसका नाम कॉपीराइट, बंद करते हैं, डिप को बंद करते हैं। अब इसके अंदर हमें 2 डिप बनाने हैं, डिप क्लास हाफ बनेगा, तो ऑलरेडी हम लोग जो है हाफ सेक्शन हम लोग ऊपर क्लास बना चुके हैं, तो हम लोग उसी क्लास को सेम एज इट इज यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कोशिश करनी है कि कम से कम हम लोग नई क्लासेस बनाएं, जो हमारी जो क्लासेस हैं हम लोग उन्हीं को यूज़ करके अपना डिज़ाइन करें, ताकि हमारा जो लेस कोड हो और ताकि फाइल साइज उतना ही कम होगा और उतना ही वेबसाइट लोड फास्टर होगी, ठीक है। तो उसके बाद में ये आ गया हाफ हाफ। अब हमें आइकन्स बनाने हैं। आइकन्स के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन ऑफ सम यूज़ कर रहे थे, लेट्स से आइकन लाइन ऑफ सम हम लोग डाल लेते हैं, लाइन ऑफ सम, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें आइकन डालना है, तो सबसे पहले सर्च कर लेंगे कौन सा आइकन हमें यहाँ पे चाहिए। तो फेसबुक है, तो सबसे पहले फेसबुक डाल लेते हैं, फेसबुक आ गया। इसको ओपन किया, हमें आई को हमने कॉपी किया, सेम वहाँ पे इसको आप चाहे तो उसका आप URL में बनाएंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऐसे हमारी लिस्टिंग आती है वो हमें URL में ही बनानी है। जैसे li अगेन एंकर टैग पे बनेगा, तो एंकर टैग href हैश एंकर टैग बंद, देन उसके अंदर आइकन। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा फेसबुक का आइकन आ गया है, राइट। अब उसके बाद में ऐसे ही में बाकी के जो भी हमारे सोशल मीडिया का आइकन है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो लेट्स से गो फॉर द ट्विटर को सेम कॉपी किया, li को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सेम ऐसे ही फॉर द इंस्टाग्राम, लेट्स से INSTA इंस्टाग्राम कॉपी करते हैं इंस्टाग्राम को सेम, और यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, तो मेरे तीनों को तीनों जो है वो आइकन यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गैपिंग नहीं है, हमें गैपिंग चाहिए, तो सेम कॉपीराइट में चलते हैं, उसको हम लोग देते हैं मार्जिन टॉप से, लेट्स से 30 पिक्सल, राइट। 30 पिक्सल दे देते हैं, विच इज़ इनफ होगा हमारे लिए। सेव करते हैं, गैपिंग आ गई। अब सेम हमें इसको UI हमें इसका करना है, तो UI करने के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं क्लास, क्योंकि हाफ को पकड़ के नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हाफ हमारा चल रहा है। तो लेट्स से फुटर सोशल मीडिया, सेव करते हैं, यहाँ पे चलते कॉपी चलते हैं, पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें URL में क्या करना है, मार्जिन पैडिंग 0, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0 कर दी हमने। सेव किया, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया, मार्जिन पैडिंग 0 हो गया है। अगेन नेक्स्ट चलते हैं li पे, नीचे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, देन li अगेन, li में हम लोग यहाँ पे देंगे लिस्ट स्टाइल नन। तो लिस्ट स्टाइल आपके ऊपर है, आपको li में देना है li में दे दीजिए, UL में देना है तो UL में भी दे सकते हैं, दोनों में सेम काम करेगा। जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे एक लाइन में आ गया। अब सेम अगेन जैसे हमने आइकन यूज़ किया उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने आइकन नहीं बनाया हुआ है, तो लेट्स से कलर कॉपी कर लेते हैं। कलर भी हमारा सेम है जो हमारा टेक्स्ट का है, तो अगेन सेम से कॉपी करते हैं और यहाँ पे चल के पेस्ट करते हैं। उसके बाद में सेम जो हमने यहाँ पे कलर दिया था, फ़ॉन्ट साइज़ दिया था, और सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हम लोग डाल देंगे, ताकि सेम टू सेम जो हमारा li है उसका जो कलर है वो सेम हो जाए। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो सेम हो गया, राइट। अभी आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेसिंग में डिफरेंस है, तो लेट्स से मार्जिन राइट 20 पिक्सल, ताकि सब में मार्जिन से जो राइट से मार्जिन आ जाए। 20 पिक्सल दिया, सेव किया, मार्जिन आ गया। अभी फ़ॉन्ट साइज छोटा है, सो लेट्स से 24 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब इट्स फाइन, काइंड ऑफ बेटर। लेट्स से 30 मैंने दे दिया है, या नॉट लुक बेटर।
सेम अगेन होवर पे में जो बेसिक कलर है वो देना है। तो यहाँ पे चल के पेस्ट करते हैं, देते हैं होवर पे हम लोग को सेम वही जो हम लोगों ने कलर कोड उठाया था वही कलर कोड हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। तो लेट्स से एंटर एंड देन पेस्ट, सेव किया, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे होवर करते हैं तो यहाँ पे हमारा एज इट इज कलर आ गया, राइट। अब सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे कॉपीराइट वाला टेक्स्ट डालना है। तो लेट्स से कॉपीराइट, सो कॉपी कर लेते हैं। 2020 चल रहा है तो 2020 में चलेंगे। लेट्स से हियर पेस्ट इट। तो ये जो एंड कॉपी का साइन है ये ऐसे नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा कभी भी। जो हम लोग को बनाना है वो बनता है एंड COPY। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कॉपीराइट आइकन कैसे बनेगा। तो एंड कॉपी से जो है हमारा वो कॉपीराइट आइकन आता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये इस तरह के साथ बहुत सारे कोड्स आपको मिल जाते हैं। कीवर्ड्स बनाने के लिए मिल जाएगा, कॉपीराइट के लिए, बुलेट्स बनाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे HTML के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशल कैरेक्टर्स है, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, है ना, और रजिस्टर्ड हो गया, तो वो सब हम लोग इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो सेव करते हैं, ब्राउज़र पर के रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया। सेम अगेन वही कलर जो है हमें इसका सेम वही देना है। तो लेट्स से P टैग हम लोग इसमें देते हैं, देन P टैग को बंद करते हैं, देन क्लास देते हैं, लेट्स से कॉपी कंटेंट, राइट। कॉपी करते हैं, ब्राउज़र नीचे के पेस्ट करते हैं, अगेन सेम कॉपी कंटेंट, कलर हमें सेम चाहिए तो कलर को हम लोग सेम यहाँ पे डाल देंगे। सेम कलर हम लोगों ने डाल दिया, सेव किया, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कंटेंट राइट की तरफ है, तो उससे हम लोग क्या देंगे, टेक्स्ट लाइन राइट। तो जैसे मैंने टेक्स्ट लाइन इसमें राइट दिया, सेव किया, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया, देन अगेन मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट में हो गया, राइट। तो ये सेम टू सेम फुटर जैसा हमारा डिज़ाइन में था वो सेम टू सेम फुटर हमारा यहाँ पे एज इट इज़ आ गया है, राइट। क्लियर हो गया है। तो अगर मतलब कोई भी क्वेरी है आपकी, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट का लेआउट हम लोगों ने बना चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट हमें कैसे बनाना है, राइट। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी इश्यूज़ हैं इसके रिलेटेड, या आपको कोई ट्यूटोरियल समझ में नहीं आया है, या कोई भी क्वेरी है, ज़रूरी नहीं है वेबसाइट से रिलेटेड ही, वेबसाइट से अलग भी, मतलब IT फील्ड में ही अगर आपको कोई क्वेरी है वेबसाइट से रिलेटेड, किसी और वेबसाइट में आपका इशू है, या आप जानना चाहते हैं कि एजेस कैसे बनानी है, या फिर इस सीरीज़ के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होना चाहिए, उसके सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन में इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब वेबसाइट का एक होम पेज हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, अब आगे और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है इसके लिए वो हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।